अरे सर बच्चे पूछ रहे हैं ड्रॉपर से रैंक आती है क्या? अरे भाई मैं खुद ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे गया। ये सब तो सर पूछने वाले पूछते रहते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं। अभी सैकड़ों बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए थे, जो 1250 गए उसमें से ऑलमोस्ट आधे ड्रॉपर थे। अब जब जे एडवांस के मैं मार्क्स पता चल रहा हूँ तो 200, 220, 180 ये तो पता लगेगा ड्रॉपर के, इससे भी और अच्छे भी आएंगे अभी जैसे जैसे बच्चे जोड़ेंगे। तो सर हर साल अगर आप आईआईटी में जाने का रेशियो देखोगे तो 45 से 55% के बच्चे ड्रॉप ईयर के होते हैं। मतलब हमेशा अगर आप पूरे 10 साल का एवरेज निकाल लोगे ना तो अराउंड 50% बच्चे ड्रॉप ईयर के होते हैं जाते हैं। और सर ये जितने मैंने आपको बच्चे बताए इसमें से काफी सारे तो अपने ऑफलाइन गुरुकुल के बच्चे हैं। 99.89 वाले बच्चे हो गए, 99.92 वाले बच्चे हो गए, ये और भी बहुत सारे बच्चे मतलब लाइनें लगी हुई है जो कि ऑफलाइन से पढ़कर सर अभी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में जा रहे हैं और टॉप ब्रांचेस में जाने वाले हैं। तो आज सर क्योंकि अब इनका एडवांस खत्म हो गया, बोर्ड के रिजल्ट आ गए, कुछ लोग सब हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ इनका डन है। तो अब जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कोटा में, ड्रॉप ईयर में, और वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट टीचर्स मिले, क्योंकि आजकल बेस्ट टीचर्स मिलना बहुत रेयर चीज हो गई है ऑफलाइन में, वो भी ऑफलाइन में। भाई साहब मतलब ऐसा हो गया है कि आपको कोई ना कोई से तो कुछ एकदम वो सीक्रेट बैचेस में पहुंचना पड़ेगा, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर ईसरल में सर जो भी बच्चा आएगा हर एक को बेस्ट टीचर जो पढ़ना चाहते हैं, जो बेस्ट मटेरियल करना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट टीचर मिल रहे हैं तो वो सीक्रेट मटेरियल भी इनको सारा मिलने वाला है। और केयर, भाई जैसा कि बोलते हैं अपन ईसरल का वादा केयर सबसे ज्यादा। तो अगर रियल केयर चाहिए सर, आपको मैं बताऊं इस बार जितने भी बच्चे हैं ना वो सब ये बताए क्या बोले कि सर टीचर का तो रोल है, पर मेंटर ने जो हमारे लिए किया ना, हमारे को पूरा साल भर पढ़ाया, हमारे को एक मोटिवेशन दिया है, कंसिस्टेंसी हमारी रखी, होमवर्क चेकिंग हुई, नोट्स चेकिंग हुई, उससे इनका बहुत फर्क पड़ा। तो ऑफलाइन वॉरियर बैच में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, टीचर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, मेंटरशिप के बारे में, कि सर कैसे बच्चों के हॉस्टल जाते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं गया था, थोड़े दिन पहले आप गए थे, मेंटर्स तो लगातार जाते ही रहते हैं। वो सारी चीजें सर अपन इनको अभी बताने वाले हैं। सिलेबस कब तक खत्म होगा, रिवीजन कैसे होगा, जिन बच्चों का 75% का क्राइटेरिया उनके लिए भी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, किसी की 95 परसेंटाइल है, किसी की 97 परसेंटाइल है, उनका ड्रॉप ईयर में मतलब लेने का मन है क्योंकि उनका एडवांस अच्छा नहीं हुआ। ये सारी बातें बेटा हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो सर क्लासरूम में चलते हैं। और सर यही बिल्डिंग में बच्चों की क्लास लगेगी, इसी फ्लोर पे क्लास लगेगी, यहीं पर ही फैकल्टी रूम है, यहीं पर ही डाउट काउंटर से, और यहीं पर ही मेंटर्स का रूम है। और जो अपने गुरुकुल के प्रिंसिपल है मिश्रा सर, जो कि खुद आईआईटी कानपुर के पीएचडी हैं, एमटेक प्लस पीएचडी, वो भी यहीं बैठते हैं बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए, उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए। और बच्चों यही बिल्डिंग के आसपास आप देखोगे सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं। तो कोटा में पूरा इन्वायरमेंट पढ़ने का है, पढ़ाई के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बेस्ट इकोसिस्टम आपको मिलने वाला है किसी भी ऑफलाइन में। तो आ जाओ और डिटेल में बात करते हैं। भाई सारे बच्चे तो एक बात बोलते हैं ना अपने गुरुकुल के, कि उनको पहली बार ऐसे लेवल के टीचर्स मिले जो आज तक कभी उनको मिले ही नहीं थे। तो सर इनको कौन कौन ड्रॉपर बैच में पढ़ाने वाला है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या रैंक्स उन्होंने दिए? भाई देखो, तीनों सब्जेक्ट के धुरंधर से इनको पढ़ाने वाले हैं। किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है, 27 साल का एक्सपीरियंस है। ऑल इंडिया रैंक 100 में न जाने कितनी रैंक्स उन टीचर्स सारी हैं, सारी खुद काफ़ी सारे टीचर्स खुद आईआईटी से, एनआईटी से, इनके पढ़ाए हुए बच्चे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आईआईटी में पढ़ चुके हैं। ऐसे टीचर मिलेंगे। सर सबसे बड़ा फायदा क्या है, अपना पूरे भारत में एक ही जगह सेंटर है, उसका फायदा क्या मिलता है, सारी गॉड फैकल्टीज है ना एक ही जगह पर कोटा गुरुकुल में यहाँ पर मौजूद है, बिखरी भी नहीं है। तो बच्चों चाहे तुम एवरेज बच्चे हो, चाहे तुम्हारी परसेंटाइल खराब भी आई हो, तो भी तुम्हें टॉप टीचर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉप बैचेस में सिर्फ टॉप टीचर्स हैं, यहाँ पर सारे बच्चों को टॉप टीचर्स दिए जाते हैं। और सर देखिए क्लासरूम की साइज भी लिमिटेड है, बिल्कुल, ताकि क्या है हर बच्चा टीचर से इंटरेक्ट कर पाए, जो सबसे पीछे बैठ रहा है वो भी और जो सबसे आगे बैठ रहा है वो भी। तो बेस्ट टीचर्स मिलने वाले। और पेपर चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडवांस 26 से भी ऊपर आ जाएगा ना, उससे भी बेटर लेवल का कंटेंट तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी सर मैं ये देख रहा था कि अपने जो बच्चों के टेस्ट में नंबर आ रहे थे और जो उनके एडवांस 26 में नंबर आ रहे हैं, एडवांस 26 में बेटर नंबर आ रहे हैं एज कंपेयर टू ईसरल के जे एडवांस के टेस्ट के मुकाबले। तो तुमको बेस्ट पॉसिबल कंटेंट क्लास में जो लेवल है ना, बेस्ट पॉसिबल लेवल हम लोग डिलीवर करेंगे। सर टीचर्स बच्चों को अपन ने बता दे। सर स्टडी मटेरियल देखो गजब का है, भारत के बेस्ट मॉड्यूल्स जो हैं बच्चों, आपको जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको ये पूरा मॉड्यूल का सेट मिलेगा, इसरल पूरा किट मिलेगा, बैग, टी शर्ट, छाता, हुडी सर्दी के लिए, सब चीज़ें हैं उसमें, और ये मॉड्यूल्स उसमें होंगे। फिर सर आप देखो बच्चों के लिए जो अपन ने स्पेशल 26 बनाई थी, इस बार ही जनवरी में बहुत काम आने वाली है, पूरा रिवीजन प्लान अपना सेट है। फिर सर बच्चों को मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वैसे तो इसे ड्रॉप ईयर वाले हैं तो इन्होंने जनवरी दिया है, बट इस साल का जो जनवरी का पैटर्न था ना वो नेवर सीन बिफोर था सर। मतलब वो बच्चा उसको हल्के में नहीं ले सकता। अब मेंस की प्रिपरेशन भी हमको काफी लेवल ऊपर जाकर करनी पड़ेगी, और इसीलिए ये सर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जिसने एक डेडिकेटेड नया मटेरियल बनाया
आफ्टर जेईई मेन जनवरी अपने मटेरियल में सारा था, बट अभी अपन कभी भी कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए आपको बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सर पुराने पीवाईक्यूज भी सर अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट करके दिए बच्चों, तुम्हें सारे में से कुछ छांटने की जरूरत नहीं है। 2 सेट अभी दे दिए, 2 सेट फिर रिवीजन के लिए दे देंगे, JEE-1 के बाद दे देंगे सर, JEE-1 1 के बाद दे देंगे, और इनको स्पेशल 26 से रिवीजन के लिए दी जाएगी किताब हो रही है। फिर तुम्हारे पास एडवांस पीवाईक्यू की अलग बुकलेट होगी, मतलब कोई बुक नहीं खरीदनी इसके अलावा यार, कोई बुक नहीं खरीदनी। और देखो जो बच्चे मटेरियल सॉल्व कर लेंगे ना सर, JEE में टॉपिक टेस्ट है, एडवांस टॉपिक टेस्ट है। जैसे लास्ट ईयर कुछ ड्रॉपर्स आए थे सर, हमने अच्छा लेवल का पढ़ रखा है, कुछ 98+, भी आए थे, तो उनको डे 1 से अच्छा मटेरियल और भी मिल जाता है कि तुम ये नहीं खत्म कर लिया ना, तुम्हारा लेवल यहाँ तक है, तुम सुपर जेड1 TWT कर लो, सुपर क्विज कर लो। TWT का मतलब होता है बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर का टेस्ट होता है वो। यहाँ डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे जो तुम्हारी होमवर्क चेकिंग करेंगे, पूरा एक एक चैप्टर में बताएंगे कि तुमने कितने सवाल करे, क्या करे। हर महीने तुम्हारा आग एनालिसिस होगा, एनालिसिस, असेसमेंट एंड गोल सेटिंग प्रोग्राम। फिजिक्स में तुम्हारे कितने सही जा रहे हैं ना, मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, एक एक बच्चे को ट्रैक रखा जाता है। और सर इसके अलावा आप देखो आपके एवरेज स्टडी आवर्स कितने हैं, टाइम वेस्ट के आवर्स कितने हैं, हाँ। उसके बाद बकायदा सर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इस बच्चे ने लिखा कि मेरे 3 घंटे से कम ही टाइम वेस्ट है, मेंटर ने उसको पूरा ट्रैक भी किया, तो उसको वहां पर अप्रिसिएशन मिल गया और थोड़े से मोटिवेशन और मतलब थोड़े से टिप्स मिल गए कि उसको और कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो सर ये मतलब आप मानकर चलो कि एक्सरे प्लस MRI प्लस पूरा जो बॉडी की जांच होती है ना, ये वो है। और जैसा कि अपन मटेरियल का बता रहे थे, तो बेटा क्या होता है कि जैसे कि तुमने सर इन बच्चों ने सारे ये वाले जो अपन ने दिखाया कर लिए, तो फिर इसके बाद इनको सुपर जे एडवांस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल और है सर, इतना ही मटेरियल और है, क्विज, स्पेशल क्विज, शक्तिमान क्विज, रैंक बूस्टर, और जेई एडवांस की स्पेशल प्रेफरेंस के लिए रैंक बूस्टर 1, फिर जे एडवांस जेई मेन 2 के बाद में रैंक बूस्टर 2, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जेई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सर इनके लिए अपने पास में लगभग 40,000 सवाल हैं, और भी मिल जाएंगे। तुम 40,000 कर लोगे तो हम तुम्हें और भी दे देंगे। तो ई सरल में आप कितने सवाल कर चुके हो उसके बेसिस पर आपको नया मटेरियल मिलता जाता है, नंबर के बेसिस पर नहीं मिलता। Exactly. सर जो डिफरेंस है ना सबसे बड़ा बाकी ऑफलाइन और ई सरल ऑफलाइन में, कि कुछ भी यहाँ पर नंबर से डिसाइड नहीं हो रहा, सब कुछ मेहनत से डिसाइड हो रहा है। जो बच्चा ज्यादा मेहनत करना चाहता है या कर रहा है उसको और मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे सर ने मेंटरशिप का बताया, तो सर सबसे पहले तो क्या है, सबसे एक यूनिक बात, अगर ये जो क्लास नहीं आए तो वो है ना कि 50-50 कोस दूर तक सारे ई सरल के बच्चे जानते हैं कि अगर क्लास नहीं आए तो मेंटर आ जाएगा। और सिर्फ मेंटर नहीं बेटा, डायरेक्टर्स तक भी जाते हैं, सारांश सर जाते हैं, मैं जाता हूँ, टीचर्स जाते हैं, गुरुकुल प्रिंसिपल जाते हैं। तो मतलब सिर्फ देखो क्या होता है सर कि इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है। अब कोई बच्चा मान लीजिए उसकी थोड़ी सी तबीयत उसको आज सही नहीं लग रही, आज वो क्लास नहीं आया, या उसको किसी ने कुछ बोल दिया, या उसका मन नहीं है, या जो भी उसका कारण है, या फोन चला रहा है, डिस्ट्रैक्शन में पड़ गया। एक बार बच्चे की क्लास नहीं आने की आदत लग जाती है ना, बिल्कुल, तो उसको वो चीज बड़ी नॉर्मल से लगने लग जाती है, फिर क्लास छोड़ना शुरू होता है। इन्होंने 11th-12th में भी सर ऐसे ही किया था, फिर बैकलॉग लगने शुरू, फिर क्वेश्चन नहीं बनते, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ई सरल में ये अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है, चलो क्लास नहीं आया तो बच्चा चला गया। अब बात सिर्फ सर लेक्चर करने से नहीं होता, कुछ पेरेंट्स को मैसेज जाता है बच्चा नहीं आया तो अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड जाता है। और सर 2 मेंटर मिलते हैं इनको ऑफलाइन, उनका नंबर इनके पेरेंट्स के पास रहता है, वो कुछ कभी भी पूछकर पेरेंट्स पूरी वो जन्म पत्र निकाल सकते हैं। अब सर क्या होता है कि जैसे मान लो अब बच्चा ने वो तो कर लिया, क्लास तो वो आ ही रहा है, पर आपको ये पता है सर क्लास की इंपॉर्टेंस होती है 20-30%, मेन तो होती है कि वो बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, नोट्स प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो बेटा तुम्हारे को पूरे साल भर ये तुम्हारे से भरवाया जाएगा। सर ये क्या है, शक्तिमान कार्ड है। इसमें क्या होगा सर, बच्चे की कैसे हेल्प होती है? देखो बच्चों, हर चैप्टर में इस लेवल पे एक एक बच्चे को ट्रैक करना जाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, पर हम करते हैं, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। हर चैप्टर में तुमसे मेंटर तुम्हारी कॉपी चेक करके लिखेंगे कि तुमने कितने उसमें सवाल किए हैं, नोट्स करे नहीं करे, जेई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट दे नहीं दिए, पीवाईक्यू करे नहीं करे, तो आपका हर चैप्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये लॉग रखा जाएगा और इसके हिसाब से शाबाशी और डांट भी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप लोग है ना एकदम रिदम में रहते हो और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि मेंटर तुरंत डांट देगा। जैसे अभी सर जिस बच्चे की 99.89 आई, अभी मैं जब वो घर जा रहा था जे एडवांस देने के लिए, तो उससे मैं मिला, तो उसने ये बोला कि सर एक ना अलग लेवल का मोटिवेशन और डिसिप्लिन मिल गया कि मेरे मेंटर मेरे को 4 दिन बाद बुलाने वाले हैं, चेक करने वाले होमवर्क, तो अपने आप सर वो करने का अंदर से मन करता है कि
जब कोई मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं तो उतनी मेरे लिए मेहनत करूं, तो एक रेगुलरिटी आती है। सर इन्होंने गलतियां क्या करी थी, मेरा भी नहीं हुआ था, मेरे को पता है। आप तीनों सब्जेक्ट में से एक को इग्नोर मारते हो, अब आप नहीं मार सकते क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क रैंडमली किसी भी दिन चेक और आज एनालिसिस कराई इसलिए जा रहा है कि आपके तीनों सब्जेक्ट बैलेंस में रखे। देखो ये अच्छा बच्चा है, इसके देखो आप सारे सब्जेक्ट ना बैलेंस में चल रहे हैं बिल्कुल एकदम, ये फर्क पड़ता है सर इस एनालिसिस का। और फिर जब अभी मैं देख रहा था सर बच्चों का जब टेस्ट हो जाता है, अच्छा टेस्ट किस किस के प्रकार के होते हैं पहले आपको बताते हैं। तो सर जब इनका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आजकल अपन ने क्या कर दिया, जब थोड़े दिन बाद जब इनका एक सिलेबस खत्म हो जाता है तो इनके हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को अपन चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं गुरुकुल में बुलाकर। और सब मजे की बात क्या है, ये एक हिडन सीक्रेट था कि जो बच्चे सो कॉल्ड टॉप बैचेस में होते थे ना, उनके इस तरीके से वीक में 3 टेस्ट किए जाते थे। एनके सर ने बोला क्यों भाई, जो बच्चा करना चाहता है, अभी उसके नंबर नहीं आ रहे तो क्या उसको सुविधा तो दी जाए, इसलिए सर इनके चैप्टर वाइज टेस्ट भी अब गुरुकुल में होने लग गए। तो हर चैप्टर खत्म करने के बाद सर ये जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, फिर उसका एनालिसिस इनको 20 पेज की रिपोर्ट मिल जाती है, फिर जे एडवांस का ये चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, उसका भी इनका एनालिसिस मिल गया, फिर 21 से 28 दिन में सर 3 घंटे का जेईई मेन का टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाली टर्म पे 6 घंटे का जे एडवांस का पेपर हो रहा है, जिसमें दोनों पेपर जे एडवांस के आते हैं। तो ये भारत में सबसे ज्यादा जे एडवांस और जेईई मेंस के पैटर्न के टेस्ट देकर अपना एग्जाम बेटा देने जा रहे होंगे। तो बेटा तुम्हारी इस तरह से एक टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट होती है, तुमने उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, रीजन क्या था इनकरेक्ट क्वेश्चन का, रीजन क्या था स्किप का, फिर की फिजिक्स में तुम्हारे को और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सब पर सर एक एक बच्चे से फिर डिस्कशन होता है क्वेश्चन लेवल पे। एक एक बच्चे से डिस्कशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ऐसा नहीं आपको छोड़ दिया जाता है। सर मेजोरिटी का 12th में नहीं होने का एक कारण रहता है इनके पे ध्यान नहीं दिया। कोई 20 बच्चे अलग से छाट लिए, उन पे ध्यान दिया। तो भाई तुम लोग यार इसका फायदा उठाना, एक एक चीज तुम्हारे साथ तुम्हारे टीचर्स, मेंटर्स और गुरुकुल प्रिंसिपल और हम लोग मिलकर करेंगे बेटा ये पूरा का। और सर इसमें आप में इनके सर पूरा इन्वॉल्व रहते हैं, तो बच्चे को जो उस लेवल की गाइडेंस चाहिए ना भाई, 38 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 AIR 1, 300 से ज्यादा टॉप 100 की रैंक, आप में दोनों बेटे IIT बॉम्बे से, उस लेवल की गाइडेंस बेटा तुमको लगातार मिलती रहेगी। आपके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे, इसलिए बोलते हैं ईसरल मतलब मैक्सिमम केयर और बेस्ट टीचर्स की गारंटी। अभी एक पेरेंट ने बोला था सर ड्रॉपर ईयर में करा के गए थे, सर हमें तो सीधी सी बात समझ में आती है, आप तीनों लोग है ना, एनके सर आप दोनों एक ही परिवार के तीनों लोग एक ही सेंटर पे बैठे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत बच्चों को तो मिल रही है सर वैसे भी। ऑब्वियस सी बात है। डाउट सॉल्विंग का क्या होगा सर? डाउट सॉल्विंग का इनके एक तो डाउट काउंटर्स यहीं पर है, टीचर से ये उसी फ्लोर पे फैकल्टी रूम है, बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट यही कि यही क्लियर हो जाते हैं, और अपनी फैकल्टीज कभी डांटती भी नहीं है कि तेरे को ये सिली डाउट कैसे आ गया। नो डाउट ये सिली, एक ही बार डांट पड़ेगी आपकी अगर आप होमवर्क करके ना लाए तो, बाकी फिर तो भाई फिर तो हर बार डांट पड़ेगी अगर होमवर्क नहीं मिला तो। लेकिन आपको डाउट पूछने पे कभी भी नहीं डांटा जाएगा सर। इसके साथ में बच्चों को अपन ने ऑनलाइन डाउट एक्सेस भी दे रखा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हॉस्टल से भी लाइव डाउट क्लास अटेंड कर सकता है, और फोटो खींच के दोस्त जो अपनी ऐप का एक पार्ट है डाउट सॉल्विंग टूल, उस पे भी डाल सकता है। और टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन तो अपन दे रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चंस के हैं ही से इनके पास में। अच्छा एक चीज और है सर, क्या होता है जितना होमवर्क मिलता है ना वो क्लास में डिस्कस भी होता है। यस। तो तुम्हारे को मटेरियल में तुमने मॉड्यूल में से होमवर्क किया भाई, उसका क्लास में डिस्कशन हो रहा है, पीवाईक्यू के क्लास में डिस्कस हो गया, स्पेशल 26 के क्लास में डिस्कस हो गया। तो 99% बच्चों के डाउट तो सर क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं, और तुमको हम 2 बार रिवीजन करवाकर जेईई मेन में भेजेंगे, और रिवीजन भी ऑफलाइन होता है बेटा। यस बेटा तुम्हारे को बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन का जो 12th क्लास के बच्चों को एक्सेस मिल रहा है वो तुम्हें भी मिलेगा। सर जुलाई से अपन इनकी बोर्ड की क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो अगले साल जिसको जाना जा सकता है उस क्लास। हाँ वो तो मतलब जिसका बोर्ड क्लियर हो गया वो जेईई पर ज्यादा ध्यान लगाए, पर जिसको बोर्ड भी देना है बोर्ड का भी सपोर्ट आपको ईसरल की तरफ से बेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और सर इसमें बहुत सारी और छोटी छोटी बातें, जैसे अपने यहाँ लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे का तकलीफ क्या होती है कि वो हॉस्टल में रिदम नहीं बना पाता। कोई दोस्त आ गया डिस्ट्रैक्ट करने, चल यार भाई घूमने चलते हैं, शोर हो रहा है वहां पर, फोकस नहीं हो पा रहा है बेटा। तो उस सबको रिजॉल्व करने के लिए ईसरल में सर इनको, जैसे मान लो अगर इनके मॉर्निंग बैच हुआ तो इवनिंग में इनको लाइब्रेरी का एक्सेस फ्री है। अगर इनका इवनिंग बैच हुआ तो मॉर्निंग में इनको लाइब्रेरी का एक्सेस फ्री है। तो जैसे अभी जो एक बच्ची मिली थी हैदराबाद से जो अभी आई है अपने यहाँ पढ़ने, वो सर 12 से 13 घंटे रोज गुरुकुल में बैठकर पढ़ रही है। आप जब भी कोटा आओ तो आप सर रोड नंबर 1 पर अपना ये है, नहीं तो राजीव गांधी नगर एक बहुत फेमस है, वहां पर ईसरल का इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहां जा सकते हैं। पर अगर आप एक बार कोटा आ रहे हो तो ईसरल में आकर जरूर मिलिए, जो भी हमारी पूरी टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कैसे पढ़ना है क्या करना है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बच्चों। हाँ, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, नहीं तो आप ईसरल की ऐप पर जाकर विजिट कर सकते हो। नीचे 2 नंबर भी है सर, उस पर कॉल करके भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, मचाते हैं। अब आपके एग्जाम हो गए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, अब ये और डिले ना करें, क्योंकि जनवरी का एग्जाम आ गया है, मई खत्म हो गया है।
हमको अगले 7 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस 0 से एडवांस लेवल तक कवर करना है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं पर एडवांस लेवल तक टच करते हैं। तो बेटा मेहनत बहुत करनी है और मेहनत का ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा।